जय माता दी भक्तों। गुप्त नवरात्र के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की पूजा अर्चना की जाती है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। साथ ही यह भी माना जाता है कि जो कोई भी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ देवी छिन्नमस्ता की पूजा करता है तो ऐसे मनुष्य को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। साथ ही सुख और समृद्धि में वृद्धि भी होती है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती हैं। माता छिन्नमस्ता को ही प्रचंड चंडिका के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में सबसे अलग देवी छिन्नमस्ता का ही स्वरूप है। माता छिन्नमस्ता ने अपने हाथ में अपना ही कटा हुआ सर ले रखा है तथा दूसरे हाथ में उन्होंने कटार धारण की है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। माता छिन्नमस्ता को ही भगवती त्रिपुर सुंदरी का रौद्र रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्र के दौरान जो कोई भी भक्त मां छिन्नमस्ता की पूजा और व्रत करने के साथ माता की इस पौराणिक कथा का पाठ करता है, खुद सुनता और दूसरों को सुनाता है, उससे मां अवश्य ही प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माता छिन्नमस्ता की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन माता छिन्नमस्ता अपने 2 सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। तभी माता की सखियों ने कहा कि हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है और माता से वह कुछ खाने को मांगने लगी। तो माता ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन भूख से व्याकुल सखियां बार बार माता से कुछ खाने के लिए मांगती रही। माता से अपनी सखियों की भूख देखी न गई और मां भवानी ने अपना सर काट दिया। उनके सिर से खून की 3 धाराएं निकली। इनमें से 2 धाराओं को उनकी दोनों सखियों ने अपनी प्यास बुझाई और तीसरी धारा से स्वयं माता की प्यास बुझी। माना जाता है कि तब से वह माता छिन्नमस्ता के नाम से संसार में जानी जाती हैं। देवी दुष्टों का संहार करने और भक्तों के लिए दया भाव रखने वाली मानी जाती हैं। इसीलिए देवी की आराधना हमेशा सच्चे और निर्मल मन से करने वाले व्यक्तियों को माता सभी कार्यों में सफलता प्रदान करती हैं। वहीं दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय में नागपुर में राज नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। एक बार पूर्णिमा की रात में राजा शिकार खेलने निकल पड़े। रात हो गई तो थककर विश्राम करने के लिए राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर रुक गए। सोते समय उन्हें अपने सपने में लाल रंग के वस्त्र पहने एक कन्या नजर आई। सपने में आई उस कन्या ने राजा से कहा कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ होने के बावजूद संतान न होने की वजह से तुम्हारा जीवन सूना लगता है। ऐसे में अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम्हें जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इतना देखते ही राजा अचानक ही नींद से उठ गए और इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें जल के भीतर वही कन्या दोबारा नजर आई। उस कन्या का रूप बेहद ही अलौकिक था। राजा को देख उस कन्या ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं छिन्नमस्ता देवी हूँ। कलयुग में लोग मुझे नहीं जानते हैं। मैं काफी समय से गुप्त रूप से यहाँ पर निवास कर रही हूँ। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9 महीने के भीतर तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। आगे उस कन्या ने कहा कि मिलन स्थल के पास ही तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। यहाँ मेरी एक प्रतिमा है। तुम सुबह उठकर मेरी पूजा करना। और इतना कहते हुए वह कन्या अंतर्ध्यान हो गई। माना जाता है
कि इसके बाद से ही इस पवित्र इस तीर्थ को रजरप्पा के रूप में जाना जाने लगा, जो माता का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। चलिए अब कथा संपूर्ण होने के पश्चात माँ की चालीसा का पाठ करते हैं। अपना मस्तक काट कर लीन हाथ में थाम, कमलासन पर पग तले दलित हुए रतिकाम। जग तारन ही काम है, रजरप्पा है धाम। छिन्न मस्तका को करूं बारंबार प्रणाम। जय गणेश जननी गुण खानी, जयति चित्र मस्तका भवानी। गौरी सती उमा रुद्राणी, जयति महाविद्या कल्याणी। सर्व मंगला मंगलकारी, मस्तक खड्ग धरे अविकारी। रजरप्पा में वास तुम्हारा, तुमसे सदा जगत उजियारा। तुमसे जगत चराचर माता, भेजे तुम्हें शिव विष्णु विधाता। यति मुनिंद्र नित्य ध्यान लगावे, नारद शेष नित्य गुण गावे। मेधाऋषि को तुमने तारा, सूरत का सौभाग्य निखारा। वैश्य समाधि ज्ञान से मंडित हुआ, अंबिके पल में पंडित। रजरप्पा का कण कण न्यारा, दामोदर पावन जलधारा। मिली जहाँ भैरवी भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। जय शैलेश सुता अति प्यारी, जया और विजया सखी प्यारी। संगम तट पर गई नहाने, लगी सखियों को भूख सताने। तब सखियन ने भोजन मांगा, सुन चित्कार जगा अनुरागा। निज सिर काट तुरत दिखलाई, अपना शोणित उन्हें पिलाई। तब से कहे सकल बुद्ध ज्ञानी, जय तु छित्र मस्ता भरतानी। तुम जगदम्ब अनादि अनंता, गावत सतत वेद मुनि संता। उड़हुल फूल तुम्हें अति भाए, सुमन कनेर चरण रज पाए। भंडार दह संगम तट प्यारे, एक दिवस एक विप्र पधारे। लिए शंख चूड़ी कर माला, आई एक मनोरम बाला। गौर बदन शशि सुंदर मंचित, रक्त वसन श्रृंगार सुसज्जित। बोली विप्र इधर तुम आओ, मुझे शंख चूड़ी पहनाओ। बाला को चूड़ी पहना कर चला विप्र, अतिशय सुख पाकर। सुनहु विप्र बाला तब बोली, जटिल रहस्य पोटली खोली। परम विचित्र चरित अखंडा, मेरे जनक जगेश्वर पंडा। दाम तो ही चूड़ी कर देंगे, अति हर्षित सत्कार करेंगे। पहुँचे द्विज पंडा के घर पर, चकित हुए वह भी सब सुनकर। दोनों भंडार दह पर आए, छिन्न मस्तका दर्शन पाए। उदित चंद्र मुख शोषण वसनी, जन मन कलुष निसाचर असनी। रक्त कमल आसन सित ज्वाला, दिव्य रूपिणी थी वह बाला। बोले छिन्न मस्तका माई, भंडार दह हमरे मन भाई। जाको विपदा बहुत सतावे, दुर्जन प्रेत जिसे धमकावे। बड़े रोग ऋण रिपु की पीरा, होए कष्ट से शिथिल शरीरा। तो नर कबहु न मन भरमावे, तुरत भाग रजरप्पा आवे। करे भक्ति पूर्वक जब पूजा, सुखी न हो उसके सम दूजा। उभय विप्र ने कीन प्रणामा, पूर्ण भय उनके सब कामा। पढ़े छिन्न मस्तका चालीसा, अब ही नित्य झुका वही शीसा। तापर कृपा मातु की होवे, फिर वह करे चहे मन जोई। मैं अति नीच लालची कामे, नित्य स्वार्थ रत दुर्जन नामी। क्षमहु छिन्न मस्तका अम्बा, करहु कृपा मत करहु विलंबा। विनय दीन आरत सुत जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। जयतु वज्र वेरोचनी, जय चंडिका प्रचंड। तीन लोक में व्याप्त है तेरी ज्योति अखंड। छिन्न मस्तिके अंबिके, तेरी कीर्ति अपार। नमन तुम्हें शत बार है,
कर मेरा उद्धार। आशा है आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।